आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सहाबा इकराम से पूछते हैं कि मन अस्बा मिनकुम अल-यौम साइमा, तुम में से कोई ऐसा बंदा है जिसने आज सुबह रोज़े की हालत में की हो, यानी आज उसने रोज़ा रखा हुआ हो। सहाबा खामोश हैं। फ़क़ाल अबू बकर आना, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, जी हुज़ूर आज मैंने सुबह रोज़े की हालत में की है, यानी आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है। फिर हुज़ूर ने पूछा फ़मन ताबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़ा, तुम में से आज किसी ने जनाजे में शिरकत की है? सारे सहाबा खामोश। अबू बकर कहते हैं आना, जी हुज़ूर मैं हूँ वो सादतमंद जिसने आज मोमिन के जनाजे में शिरकत की है। क़ाल फ़मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीना, कहा कि तुम में से कोई आज ऐसा बंदा है जिसने मिस्कीन की मेहमान नवाजी की हो, मिस्कीन को खाना खिलाया हो। सहाबा खामोश। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं आना, हुज़ूर ये सादत भी मेरे हिस्से में आई है। फिर हुज़ूर ने फरमाया फ़मन आदा मिनकुमुल यौम मरीदा, आज तुम में से कोई ऐसा है जिसने मरीज़ की तीमारदारी की हो, मरीज़ की आयादत की हो, जाके मरीज़ के पास बैठा हो, उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा हो। सहाबा इकराम खामोश। हज़रत अबू बकर कहते हैं आना, हुज़ूर ये भी सादत मुझे हासिल हुई है। नेकी की वो सारी खसरतों वाली हदीस को सामने रख के अब फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। नेकी का जो हुज़ूर सवाल करते हैं, अबू बकर हाजिर हैं, हुज़ूर ये भी फ़कीर को, ये भी आपके ग़ुलाम को खिदमत हासिल है, ये नेकी की सादत भी आपके ग़ुलाम को हासिल है। हुज़ूर जिस नेकी के बारे में पूछते हैं, अबू बकर कहते हैं हुज़ूर ये भी मुझे सादत हासिल है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मजतमाना फिमरिइन इल्ला दखल जन्ना, आज के दिन जिस शख्स ने ये काम किए हैं, एक दिन जिस शख्स के अंदर ये सारे काम जमा हो गए, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने खुद जन्नत की बिशारत अता फरमाई। बल्कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रियादुन नदरा में ये हदीस मौजूद है। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम इसके रावी हैं। कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। अब हुज़ूर की वो दुआ क्या थी साहिब, देखिए वो कितनी ईमान अफरोज़ दुआ। यहाँ पे एक जुमला अर्ज़ करूँ, मेरे और आपके लिए इतनी बड़ी सादत होती है कि हमें माँ बाप की दुआ नसीब हो जाए, फिर शायख की जिसको पीर की दुआ नसीब हो जाए वो कितना खुश नसीब होता है, फिर जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ नसीब हो जाए तो वो कितना खुश नसीब होगा। फिर मुझे और आपको सिर्फ जन्नत भी मिल जाए, क़यामत के दिन बख्शिश हो जाएगा, तो ये भी हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हम क़यामत के दिन अल्लाह हमें माफ़ कर दे और जन्नत में जगह अता फरमा दे। और फिर जन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल पाक की ग़ुलामी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो ये कितनी बड़ी सादत होगी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बकर के लिए दुआ मांगी है। सारी उम्मत दुआएं मांगती है, इलाही हमें हुजूर का कुर्ब अता फरमा, हुजूर की रफ़ाकत अता फरमा। अल्लाह के रसूल ये दुआ मांग रहे हैं, इलाही क़यामत के दिन सिद्दीक़ अकबर को मेरा रफ़ीक बना, यानी जन्नत में सिद्दीक़ अकबर को मेरा रफ़ीक बना। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में भी अबू बकर को साथ रखा है और क़ब्र में भी अपने साथ रखा है। हज़रात ज़ी वक़ार, हमारे मुआशरे में बड़ा अहम मकाम होता है उस शख्स का जो मदीना देख कर आए। ख़ानदान में लोग उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं कि यार बड़ा खुश नसीब है, इसको मदीना देखना नसीब हो गया। लोग उसको जाके मुबारकबादें दे के आते हैं, उसको कहते हैं यार बड़ा तो सादतमंद है, तुझे मदीना देखना नसीब हुआ। साहिब जो मदीना देख है हमारी नज़रों में वो इतना काबिल एहतराम होता है, हम जा कर उसको मुबारकबाद दे के आते हैं। जिसको मदीने वाले ने अपने पहलू में सुला रखा है उसका कितना ऊंचा मकाम होगा, उसकी कितनी शान होगी जिसको मुस्तफ़ा ने अपने पहलू में सुला रखा है। जनाब बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत की अफजल तरीन हस्ती हैं। आपकी नेकियां जनाब फ़ारूक आज़म कहा करते थे कि अगर अबू बकर मुझसे ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लें, एक वो नेकी जो गार में बैठकर मुस्तफ़ा की नमूज़ पे पहरा दिया था, मुझे वो एक नेकी दे दें, यही मेरे लिए काफ़ी है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इस तरह दीगर जितने सहाबा हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर का एहतराम करते थे।